वसीले से दुआ करना शिरक है। भाई वसीले से दुआ अल्लाह से की जाती है, बंदे से नहीं की जाती। कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 190 अल्लाह ने वसीले को जायज फरमाया है। वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, फरमाया पिछले लोग जब काफिरों से जंग करते तो हुज़ूर पाक का वसीला देते, पिछली उम्मतों के लोग, अल्लाह उन्हें फतह अता फरमाते। तो ये वसीले की बात को रब्बे करीम ने कुरान में बतौर जवाब नकल किया है, उस पर रद्द नहीं किया। तो इस तरह मांगे अल्लाह हुजूर के वसीले से हमें दे दे, अल्लाह सहाबा अहले बैत के वसीले से हमें दे दे, तो ये अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगना कभी शिरक नहीं होता। का वसीला मांगना क्या शिरक है? जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप वसीला हैं, वो अल्लाह से लेकर हमको देते हैं, तो क्या ये शिरक होता है? जी हाँ, बिल्कुल शिरक होता है। डायरेक्ट अल्लाह से मांगे आप, ये तो फिर हिंदू भी भगवान बुतों के बारे में कहते हैं, हम बुतों से मांगते हैं और ये बुत फिर अल्लाह से मांग के हमको दे। एक देवबंदी मौलवी कह रहा है कि हुजूर के वसीले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है कि वसीले से सरकार के मांग सकते हैं और वसीला बनाना चाहिए, और ये तारिक मसूद क्या कह रहा है खबीस कि वसीला बनाना शिरक है। तो मैं कहूँगा अरे खबीस तारिक मसूद, तू अगर वाकई हलाली है, अपने बाप की औलाद है, तो लगा ज़रा अपने इस मौलवी पर फतवा लगा शिरक का, तो तेरी ज़बान नहीं खुलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सुन्नी हजरात, अभी अपने हमारे दो अकाबिर की वीडियो सुनी जिसमें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को सवाल पूछा, वसीले से दुआ करना शिरक है? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, वसीले से दुआ अल्लाह से की जाती है, बंदे से नहीं की जाती। कुरान के आयत भी पढ़ कर बताई और कहा कि आयत में अल्लाह ने वसीले को जायज़ फरमाया है। इस तरह मांगे, ये अल्फाज सुने, इस तरह से मांगे, अल्लाह हुजूर के वसीले से हमें दे दे, सहाबा अहले बैत के वसीले से हमें दे दे, ये अल्लाह से मांगना होता है। अल्लाह से मांगना कभी भी शिरक नहीं होता। अब दूसरा वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सवाल पूछा। इस सवाल देखना, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को क्या सवाल पूछा और यहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को क्या सवाल पूछा है। सवाल पूछा, क्या वसीले से मांगना शिरक है? जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं, कहते हैं आप वसीला है, वो अल्लाह से लेकर हमको देते हैं, तो क्या ये शिरक होता है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल शिरक होता है। ये दोनों सवालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और जवाब भी उसी हिसाब से दिया है। खुद का बरेली मौलवी कहता है, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बारे में कहता है कि देवबंदी मौलवी कह रहा है हुजूर के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुरान में फरमाया वसीले से सरकार के मांग सकते हैं और तारिक और वसीला बनाना जायज़ है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में कहता है, तारिक मसूद क्या कह रहा है, वसीला बनाना शिरक है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मुफ्ती का मुफ्त का बरेलवी कहता है, तू अगर हलाली है, अपने बाप के औलाद है, तो लगा अपने इस मौलवी यानी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब पर कुफ्र का फतवा। अब तारिक मसूद साहब का पूरा बयान सुनिए, किस वसीले को जायज़ कहा है और किस वसीले को शिरक कहा है। अब कौन हलाली है, कौन एक बाप के औलाद है, पता चल जाएगा। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप वसीला हैं, वो अल्लाह से लेकर हमको देते हैं, तो क्या ये शिरक होता है? जी हाँ, बिल्कुल शिरक होता है। ये कहना हुजूर का वसीला, ये वसीले का मतलब यहाँ नहीं फिट बैठता। वसीले का तो अलग ही मतलब होता है कि नबी का वास्ता दे के दुआ मांगना, तो वसीला वास्ते को कहते हैं। तो ये वास्ता दे के दुआ मांगना, उसकी फिर बहुत सारी किस्में। अगर वास्ते का मतलब ये है कि मैं नबी को वास्ता बना रहे हैं, नबी हमारी यहाँ बैठ के आप नबी को पुकार रहे हैं और नबी आपकी ये पुकार अल्लाह तक पहुँचा देंगे, ये तो शिरक है बिल्कुल। लेकिन वास्ते का मतलब अगर ये है कि अल्लाह को नबी का वास्ता देना और मतलब ये हो कि अल्लाह मैं नबी का उम्मती हूँ और नबी तेरे महबूब हैं, तो उस उम्मती होने का गोया वास्ता दिया जा रहा है। यानी यहाँ मजाज बहज़फ़े मुज़ाफ़ है, नबी का वास्ता यानी नबी के उम्मती होने का वास्ता, फिर ये जायज़ है। तो वसीले से जो दुआ मांगता है उससे उसका मतलब पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या है, आपका मतलब क्या है। मेरे सुन्नी हजरात, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन लिया, आपको पता चल गया होगा जायज़ औलाद है और कौन हरामी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कौन से वसीले को शिरक कहा? उन्होंने कहा जो लोग अक़ीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसीले हैं वो अल्लाह से लेकर हमें देते हैं, ये शिरक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में जो भी सहाबा आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी दुआ नहीं मांगते थे, आपसे दुआ की दरख्वास्त करते थे। मेरे सुन्नी हजरत, आपने सुन लिया जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जिस वसीले को जायज़ कहा है, इस वसीले को मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी जायज़ कहा है। इस झूठे कज़्ज़ाब कहानी मुफ्त के बरेली मौलवी ने आधे वीडियो दिखा के उम्मत को गुमराह करने की ठान ली है और मुफ्ती शफीक अत्तारी साहब का वीडियो भी सुन लिए जो बरेली जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ नेकियां होती हैं बिल्कुल तन्हाई वाली, जिन्हें कहना कि कोई शैबा ही नहीं उसके अंदर किसी शय का। मैं कहता हूँ जब अल्लाह से दुआ मांगे तो कभी ऐसी नेकियां भी है ना अपने पास संभाल के रखें। आप फंस जाए ना किसी जगह पे, या अल्लाह वो अमल है ना वो सिर्फ तू ही जानता है, किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ तेरे इल्म में है। मैंने वो अमल जो किया था फकत तेरी रज़ा के लिए किया, फकत मेरी कोई उससे कोई दीगर फायदे नहीं है, मुझे कोई दुनिया का और लालच तमा फायदा नहीं है, सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैंने किया। चाहे किसी की मदद की, किसी को खुश किया, कुछ और अमल किया, अल्लाह से ही मांगे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 आदमी पहाड़ पर जा रहे थे, बारिश शुरू होती है तो वो एक गार को देखते हैं, यानी एक सुराख गार, उसके अंदर चले गए। वो गार के अंदर बैठ के बारिश से बच जाए, इतने में एक पत्थर गिरा, गार का मुंह बंद हो गया, वो तो फंस गए। जोर लगाया, पत्थर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तीनों बैठे हुए हैं तो तीनों ने आपस में कहा अब करो ना दुआ और अमल वो पेश करो अल्लाह की बारगाह में जिसे तुम भी कहो कि हाँ ये अमल पेश किया है। तो तीनों आगे बढ़ जाते हैं एक एक करके। एक कहता है या अल्लाह तू जानता है माँ बाप से मुझे बड़ा प्यार है, माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है, मैं बकरियां चरा के भी एक दिन लेट आया था, मेरे वालिदैन सो गए तो मैं सारी रात दूध बकरियों को निकालने के बाद माँ के बाप के सराहने खड़ा रहा, मैंने ना खुद पिया ना किसी और को दिया, मैं सिर्फ ये कि माँ बाप जैसे ही सो गए दूध पिए बगैर, तो मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी और फिर मैंने पहले वालिदैन को चाहा वो पिए फिर कोई और इनका दूध पिए बकरियों का। या अल्लाह ये नेकी तेरे लिए की, मैंने ये नेकी। हुजूर फरमाते हैं कि ये इतना कुछ ने कहा ना और वो कहने लगा अल्लाह पत्थर इतना तो नीचे फरमा दे हमें आसमान नजर आ जाए। तो फरमाया पत्थर खुद बहुत नीचे हो जाता है, उन्हें आसमान नजर आ जाता है। दूसरे को कहा तू भी कुछ कर, तो वो आगे बढ़ा और उसने क्या नेकी पेश की है मेरे भाइयों। एक है नेकी करना, एक है गुनाह से बच जाना, ये भी नेकी है। एक आदमी गुनाह कर सकता है लेकिन इसलिए बचा कि मुझे अल्लाह से डर लग रहा है इसलिए बच गया, ये भी नेकी है। बज़ाहिर उसके पास सब मौके थे तो उसने ऐसा ही किया, ज़हन में बुराई आ गई, किसी खातून को पैसे के लालच देकर उसने कहा कि मैं बुराई की तरफ जाता हूँ। वो खातून रोने लग गई कि मेरी को मजबूरी थी, मेरे को जिस वजह से बुराई की तरफ जाना पड़ गया। अल्लाह के बंदे तू तो अल्लाह से डर, तू क्यों इस तरफ आ रहा है? तो वो बंदा डर गया उसकी बात सुनकर, कहा कि ये ले जा पैसे भी ले जा और ये सब कुछ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं नहीं इस बुराई की तरफ आता। या अल्लाह ये जो बुराई से मैं बचाऊं वो सिर्फ तेरे खौफ की वजह से बचाऊं, या अल्लाह मैं तुझसे डर गया। वो हदीस में हमें सबको समझा के मेरे भाई को चले गए, वो सिर्फ एक बुराई का जिक्र किया गया लेकिन कई ऐसी बुराइयां मुआशरे में होंगी। कभी कारोबार के अंदर आपको ऐसी बात याद आ जाए कि यार ये तो नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, ये मसला यूं ये यूं ये यूं, अल्लाह अकबर। अल्लाह के खौफ से बच जाना, डर जाना। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे ने यही अल्लाह की बारगाह में कहा तो रब ने उस पत्थर को और नीचे फरमा दिया है। तीसरे को कहा तू भी कुछ कर, वो कहने लगा या अल्लाह तू जानता है मेरे पास एक मजदूर मजदूरी करने आया, वो मजदूरी करके चला गया, उसकी दिहाड़ी रहती थी, उजरत रह गई मेरे पास, अब मैं परेशान हो गया, मजदूरी लेकर नहीं गया, क्या करूं? अब मैंने कुछ उसका इंतजार किया, वो नहीं आया, उसकी जो उजरत थी ना उससे मैंने एक बकरी ले ली, मैंने बकरी ली और मेरे भी जानवर थे, बकरी छोड़ दी मैंने, लेकिन वो बंदा आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बकरी से आगे नस्ल चलती 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 बकरियां बनती गई और एक अरसा हो गया कि वो बंदा भूख की वजह से मेरे पास आया और आके कहने लगा कई सफर से, याद है एक दिन मजदूरी मेरी तुम्हारे यहाँ की थी, पैसे नहीं मिले थे, वो दिहाड़ी रहती है, आज बड़ा तंगी में हूं तो मैंने सोचा चला जाता हूं। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे ईमानदार लोग थे, यकीन करें। आज तो डेटा ही डिलीट कर देते हैं, कौन सा लेना देना भाई, कौन सा खत्म, सब चीजें जाओ। अरे वो अच्छा हो गया तो उस आदमी ने कहा मैं तो खुद तुझे तलाश कर रहा था, इतनी देर से कहां से तू आया है, अरे ये देख रहे हो जानवर पर कितना रिवर बना हुआ है, ये सारा तेरा, ये ले जा भाई तू ले जाइए। वो क्या तुमसे मजाक कर रहा है? नहीं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरी मजदूरी थी एक बकरी और उसी से अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है, मुझे कुछ नहीं तुझसे चाहिए, ये सारा ही तेरा है, तू ही ले जा, और बस मैंने अल्लाह के लिए अमल किया है। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे का ये कहना था, वो पत्थर नीचे गिर जाता है और ये गार से बाहर आ जाते हैं। ये सारे मेरे भाइयों कभी गौर करें ना ये बातें, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब हुजूर फरमाते हैं इस वजह से अल्लाह ने उनकी तकलीफ को खत्म कर दिया। तो वसीला जात का भी होता है, वसीला किसी मुबारक चीज का भी होता है और वसीला अमल का भी होता है, ये 3 चीजें हैं। अब वो अमल का वसीला बनाएं या ज़ात का वसीला बनाएं, ये किसी मुबारक जगह का वसीला बनाएं। अभी शफीक अत्तारी साहब का बयान सुना, मैं वाक़या शॉर्ट कर बताता हूँ, वीडियो तो आपने पूरी सुन ली है। इसमें उन्होंने नेक आमाल के वसीले से दुआ करने के मुतालिक एक वाक़या सुनाया। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं कहता हूँ जब अल्लाह से दुआ मांगे कभी ऐसी नेकियां भी अपने पास संभाल के रखे, आप कहीं फंस जाए किसी जगह पर, कहे या अल्लाह वो अमल बस तू ही जानता है, तेरी ही रज़ा के लिए था, अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह अकबर।
फिर आगे एक हदीस पेश की जिसमें 3 लोगों का जिक्र है। वो 3 लोग एक गार में गए थे और एक पत्थर गिरा तो गार का मुंह बंद हो गया। फिर पूरा वाक़या बयान किया। मुफ्ती साहब कहते हैं इन 3 लोगों ने अपने अपने अमाल का वसीला पेश किया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस वसीले से अल्लाह ने उनकी तकलीफ़ को ख़त्म कर दिया, यानी पत्थर हट गया। तो वसीला जात का भी होता है, वसीला मुबारक चीज़ का भी होता है और वसीला अमल का भी होता है। ये 3 चीज़ें हैं। अब वो अमल का वसीला बनाए या जात का वसीला बनाए या किसी मुबारक चीज़ का वसीला बनाए। तो मैं मुफ्त के मुफ्ती से ये पूछना चाहता हूँ कि 3 लोगों ने वसीला बनाया अपने अपने अमाल का, तो इस तरह मांगते थे कि हमारे नेक अमाल तुम हमारी मुसीबत हटा दो, हम तुम्हें वसीला बनाते हैं, तुम अल्लाह के पास से ताकत लाकर ये पत्थर का हटा देते हैं। ऐसा अक़ीदा रखा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने अमाल को अल्लाह के सामने रखा कि हमारे नेक अमाल की बरकत से हमें ये मुसीबत से हटा, तो पत्थर हट गया अल्लाह के करम से। अब आपने मुफ्ती तारिक अत्तारी साहब का वीडियो सुन लिया जिसमें उन्होंने जो वसीला वाला वाक़या बताया, उसमें इस वसीले से दुआ किसी से मांगी? बेशक अल्लाह ही से। अब मेरा सवाल है, झूठे कज्जाब बरील मुअल्लिस क्या वसीले का मतलब यही है कि जिसका वसीला लिया जाए उसे मांगना है? तो क्या इन दोनों हजरात ने अपने अपने अमाल से यूँ कहा था, अरे मेरे फला अमल तो इस पत्थर को हटा दे, मैं तुझे वसीला बनाता हूँ? हरगिज़ नहीं। सिर्फ अमाल की निस्बत अल्लाह के सामने रखी। ये अमाल तेरे रज़ा के लिए था, इस अमाल के वसीले से पत्थर हटा दे। कोई यूँ कहे कि मुबारक जगह तेरा मैं वसीला बनाता हूँ तो मुझे रोज़ी में बरकत दे, मुझे नेक साले औलाद दे, तो क्या ये जायज़ है या शिरक है? या कोई यूँ कहे मुबारक जा तेरा मैं वसीला बनाता हूँ तो मुझे रोज़ी में बरकत दे, तो मुझे नेक साले औलाद दे, क्या ये जायज़ है या शिरक है? या कोई यूँ कहे कि मुबारक अमल तेरा मैं वसीला बनाता हूँ तो मुझे रोज़ी में बरकत दे, तो मुझे नेक साले औलाद दे, तो क्या ये जायज़ है या शिरक है? इस तरह वसीला बनाना शिरक है, शिरक है, शिरक है। मुफ्ती शफीक अत्तारी साहब एक बरेली है, लेकिन उन्होंने इस वीडियो में बताया कि 3 तरह का वसीला ये से दुआ मांगे सकते हैं। जात का, मुबारक जगह का और नेक अमाल का, इसका वसीला लिया जाता है, लेकिन वो अल्लाह से मांगा जाता है। वो उन तीनों चीज़ों को अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, उनसे मांगा नहीं जाता। अब उनसे मांगा जाए या नहीं मांगा जाता वो खुद समझ गए होंगे। चाहे किसी जात से मांगे, चाहे किसी नेक जगह से मांगे, चाहे किसी नेक अमाल से मांगा जाए तो वो शिरक हो जाता है। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। किसी अंबिया किराम ने ये नहीं दावा दी कि तुम हमसे दुआ मांगे, हम अल्लाह के पास से लेकर देंगे। इस बरेली से मेरा सवाल है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जिस वसीले का तरीका बताया उसमें वसीला को मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि जायज़ है। फिर 13 सेकंड का मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वीडियो सुन लिए। तो नबी का वास्ता देना और मतलब ये हो कि अल्लाह मैं नबी का उम्मती हूँ और नबी तेरे महबूब हैं, तो उस उम्मती होने का गोया वास्ता दिया जा रहा है। यानी यहाँ मजाज बहस्फ़ मुज़ाफ़ है, नबी का वास्ता यानी नबी के उम्मती होने का वास्ता, फिर ये जायज़ है। मुफ्त का मौलवी तूने आती वीडियो डाल के ये साबित कर दिया दज्जल और फरेब से काम लेने वाले कौम हो, एक बाप की जायज़ औलाद हो, तो साबित कर। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जिस वसीले का तरीका बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अक़ीदा रखे कर मांगे कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, इस पाक जात की बरकत से हमें नेक साले औलाद दे या रोज़ी में बरकत दे, इस तरह मांगना शिरक कहा हो तो बता। एक बाप की औलाद है तो साबित कर, वरना तो खुद समझ लेना तो जायज़ है या हरामी। दुआ मांगते वक्त ये अक़ीदा रखना, नेक लोग, मुबारक जगह, नेक अमल हमारी मदद करेंगे। हम उनसे जो मांग के वो अल्लाह से लाकर हमें देते हैं,
क्योंकि हम उन्हें वसीला बनाते हैं। जैसे कि इस तरह दुआ मांगे कि नेक लोग हमको नेक साले औलाद अल्लाह के पास से ला कर दो, मेरी बीमारी को शिफा कर दो, या इस तरह दुआ मांगे मुबारक जगह तुम अल्लाह के पास से हमको नेक साले औलाद ला कर दो, अल्लाह के पास से मेरी बीमारी की शिफा कर दो, या इस तरह दुआ मांगे कि नेक अमल तुम हमको अल्लाह के पास से नेक साले औलाद ला कर दो, अल्लाह के पास से मेरी बीमारी की शिफा कर दो। ये सब शिर्क के चौसले है। ऐ मेरे नेक अमाल, ऐ मुबारक जगह, ऐ नेक बंदो, तुम हमें नेक साले औलाद दे दो, तुम हमें रोज़ी में बरकत दे दो। क्या ये इस तरह वसीला ले सकते हैं? नहीं, ये शिर्क है। मुफ्त के सोशल मीडिया के मौलवी से मेरा आखिरी सवाल है कि तुम ये मानते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला लेना जायज़ है? हम भी मानते हैं वसीला लेना जायज़ है, लेकिन उनको निस्बत पेश की जाती है अल्लाह के सामने, ये कि नहीं कि उनसे कुछ मांगा जाए। साहबा ने कभी उनसे मांगा नहीं है, वो अल्लाह से दुआ करने का कहा है कि अल्लाह से दुआ करे। तो तेरी निस्बत यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा जाए। तो अत्तारी साहब ने जो 3 वसीला बताए, ज़ात का, जगह का, अमल का, तो क्या अमल से तू यही कहेगा अरे हमारे नेक अमाल तो हम तुझे वसीला बनाते हैं, तो अल्लाह के पास से लेकर हमें नेक साले औलाद दे, हमारी रोज़ी में बरकत दे? हरगिज़ नहीं। किसी जगह का भी इस तरह तो मांगोगे कि नेक मुबारक जगह हम तुम्हें वसीला बनाते, तुम अल्लाह के पास से लेकर हमें नेक साले औलाद दो, हमारी रुचि में बरकत दो? नहीं, सिर्फ शिर्क या चौचले है। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, किसी भी मखलूक का वसीला लेते तो पाक जगह, पाक जात और पाक आमाल उनकी निस्बत की जाती है। इन तीनों से मांगा नहीं जाता। तेरे लिए सिर्फ मेरे पास इतना है कि मैं तेरे लिए दुआ कर सकता हूँ। आखिर में बस तेरे लिए ये दुआ है कि अल्लाह इस झूठे को नेक हिदायत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम तो गुनहगार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है। उनके सदक़े, उनके तोफ़ैल, उनके वसीले से इसे हिदायत दे और ईमान से नवाज।